प्रधानमंत्री ने निम्न उत्तर दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 8 सितंबर 1932। प्रिय श्री गांधी, आपका पत्र मिला। उसे पढ़कर मुझे काफ़ी हैरत हुई और मैं यह भी बता दूं कि मुझे हार्दिक खेद है कि मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि आपने यह पत्र किसी गलतफहमी में आकर लिखा है। आप वास्तव में यह नहीं समझ पाए कि दलित वर्गों के बारे में महामहिम की सरकार के निर्णय का अर्थ क्या है। हमने सदा ही समझा है कि आप इस बात के कट्टर विरोधी हैं कि दलित वर्गों का स्थायी विच्छेद हिंदू समाज से कर दिया जाए। गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यकों संबंधी समिति की बैठक में आपने अपने दृष्टिकोण को अति स्पष्ट कर दिया था। 11 मार्च को सर सैमुअल होर को लिखे गए आपके पत्र में आपने उसे पुनः व्यक्त किया था। हमें यह भी पता है कि हिंदू जनमत का विशाल जनसमूह भी आपके दृष्टिकोण से सहमत है। अतः हमने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के मसले पर विचार करते समय इसे अति सावधानी से ध्यान में रखा। हमें दलित वर्गों के संगठनों से अनेक अपीलें प्राप्त हुई हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि वे सामाजिक असुविधाओं की चक्की में पिस रहे हैं और प्रायः आपने भी इसे स्वीकार किया है। जहां इन्हें ध्यान में रखते हुए हमने दलित वर्गों के इस मान्य अधिकार की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा कि विधानमंडलों में उन्हें पर्याप्त अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार है। वहाँ हमने इस बात का भी उतना ही ध्यान रखा कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हिंदू जगत में उनका समुदाय अलग हो जाए। 11 मार्च के अपने पत्र में आपने स्वयं कहा था कि विधानमंडलों में उन्हें प्रतिनिधित्व दिए जाने पर आप विरोध नहीं करते। सरकारी योजना के अधीन दलित हिंदू वर्ग के अंग बने रहेंगे और समान आधार पर हिंदू मान्यताओं के साथ वोट देंगे, लेकिन प्रथम 20 वर्षों तक जहां वे अब भी मतदान की दृष्टि से हिंदू समाज के अंग बने रहेंगे, वहां वे सीमित संख्या में विशेष निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा अपने अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए साधन भी प्राप्त करेंगे। हमें विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है। जहां भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाएगा, वहां दलित वर्गों के लोगों को सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्रों में उनके वोटों से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें 2 वोट होंगे ताकि हिंदू समाज की उनकी सदस्यता अक्षत बनी रहे। हमने जानबूझकर यह निर्णय लिया है कि दलित वर्गों के लिए तथाकथित सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का गठन न किया जाए। हमने दलित वर्गों के सभी वोटरों को सामान्य अथवा हिंदू निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया है ताकि चुनावों में उच्च जाति के उम्मीदवारों को दलित वर्गों के वोट और दलित वर्गों के उम्मीदवारों को उच्च जातियों के वोट मांगने ही पड़े। इस प्रकार हर प्रकार से हिंदू समाज की एकता बरकरार रखी गई। लेकिन हमारा विचार है कि उत्तरदायी सरकार की प्रारंभिक अवधि में तब प्रांतों की सत्ता उसी के पास चली जाएगी जिसका बहुमत विधानमंडल में होगा। अब यह आवश्यक है कि सर सैमुअल होर के नाम अपने पत्र में आप स्वयं जिन दलित वर्गों के बारे में कह चुके हैं कि उन्हें सवर्ण हिंदुओं ने सदियों से सुनियोजित अधोगति के शिकंजे में जकड़ रखा है, वे 9 में से 7 प्रांतों के विधानमंडलों के लिए अपनी मर्जी के कुछ सदस्य चुन सकें। उद्देश्य यह है कि वे अपनी शिकायतें और अपने आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे और वे अपने बारे में निर्णय तभी होने देंगे जब विधानमंडल और सरकार उनकी बात सुन ले। संक्षेप में, वे ऐसी स्थिति में हो जाएंगे कि वे अपनी आवाज़ उठा सकें और उसकी ज़रूरत के प्रति हर निष्पक्ष व्यक्ति सहमत होगा ही। हमने वर्तमान परिस्थितियों में किसी व्यवहारिक मताधिकार प्रणाली के अधीन सीटों के आरक्षण द्वारा विशेष प्रतिनिधि या ऐसे सदस्य चुने जाने पर विचार नहीं किया है जो उनके सच्चे प्रतिनिधि हों और उनके प्रति उत्तरदायी हों, क्योंकि प्रायः सभी अवस्थाओं में ऐसे सदस्यों का चुनाव सवर्ण हिंदुओं का बहुमत ही करेगा। हमारी योजना के अधीन दलित वर्गों को प्रारंभिक अवस्था में सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्रों में उनके सामान्य निर्वाचन अधिकारों के अलावा सीमित संख्या वाले विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से जो विशेष लाभ दिया गया है, वह संकल्पना और प्रभाव की दृष्टि से उस प्रतिनिधित्व प्रणाली से नितांत भिन्न है जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों द्वारा मुस्लिम जैसे अल्पसंख्यकों के बारे में अपनाई गई है। यथा कोई मुसलमान ना तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में वोट दे सकता है और ना ही उसमें उम्मीदवार बन सकता है, परंतु मतदान की योग्य दलित वर्ग का कोई भी सदस्य सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में वोट दे सकता है और उसमें उम्मीदवार भी बन सकता है। मुसलमानों को आवंटित क्षेत्रीय सीटों की संख्या पर यह सहज प्रतिबंध लगा हुआ है कि वे और अधिक क्षेत्रीय सीटें प्राप्त नहीं कर सकते और अधिकांश प्रांतों में उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में अधिक वरीयता प्राप्त है।
यह देखा जाएगा कि दलित वर्गों के विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से भरी जाने वाली विशेष सीटों की संख्या अति अल्प हो। वह इस प्रकार नियत की गई है कि वह दलित वर्गों की समूची आबादी के कुल प्रतिनिधित्व के लिए संख्या की दृष्टि से समुचित कोटा नहीं होगा, बल्कि उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए न्यूनतम संख्या में प्रवक्ता तो हों और उन्हें केवल दलित वर्गों के लोग ही चुनें। उनकी विशेष सीटों का अनुपात सर्वत्र दलित वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत से कहीं कम है। जैसा कि आपके दृष्टिकोण को मैं समझ पाया हूँ, आप आमरण अनशन का कठोर मार्ग इसलिए नहीं अपनाना चाहते कि दलित वर्गों के अन्य हिंदुओं के साथ मिले जुले निर्वाचन क्षेत्र हों, क्योंकि उनकी व्यवस्था तो पहले से है। ना ही आप हिंदुओं की एकता को बनाए रखने के लिए यह मार्ग अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी भी व्यवस्था है। आप तो केवल चाहते हैं कि आज प्रत्यक्षतः जो दलित वर्ग भयंकर असुविधाओं से त्रस्त हैं और ग्रस्त हैं, वे विधानमंडलों में अपनी आवाज़ उठाने वाले अपनी मर्जी के गुने चुने प्रतिनिधि भी न चुन सकें, क्योंकि उनके भविष्य पर उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। इन अति उचित तथा सतर्कतापूर्ण प्रस्तावों की दृष्टि से मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके निर्णय का कारण क्या है। मैं तो यही सोच सकता हूँ कि आपको वास्तविक तथ्यों के बारे में गलतफहमी है और उसी के कारण आपने यह निर्णय लिया है। भारतवासी जब आपस में कोई समझौता नहीं कर सके तो उनके अति सामान्य अनुरोध पर सरकार ने अति अनिच्छा से अल्पसंख्यकों के मसले पर निर्णय लेने का बीड़ा उठाया। सरकार ने अब अपना निर्णय दे दिया है और उससे आशा नहीं की जा सकती कि वह अपनी पूर्वोक्त शर्तों के अलावा किसी अन्य आधार पर उसमें परिवर्तन करे। अतः मेरा विचार है कि आपको मेरा उत्तर यही होना चाहिए कि सरकार का निर्णय अटल है। केवल संप्रदायों के बीच आपसी समझौता ही उस निर्वाचन व्यवस्था का स्थान ले सकता है जो समुचित गुण दोष के आधार पर परस्पर विरोधी मांगों में संतुलन रखते हुए सरकार ने सत प्रयास से प्रस्तुत की है। आपका अनुरोध है कि यह पत्राचार तथा सर सैमुअल होर के नाम 11 मार्च का आपका पत्र प्रकाशित किया जाए। चूँकि मुझे यह उचित नहीं दिख पड़ेगा कि आप अपनी वर्तमान नज़रबंदी के फलस्वरूप जनता को अपने अनशन का कारण न बता सकें, अतः मैं तत्काल आपका अनुरोध स्वीकार कर लूँगा। यदि पुनर्विचार करने पर भी आप अपने अनुरोध को दोहराएंगे, लेकिन मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सरकार के निर्णय के वास्तविक ब्यौरे पर विचार करें और गंभीरता से स्वयं अपने आप से यह प्रश्न करें कि आपने जो कदम उठाने का विचार किया है, क्या वह वास्तव में उचित है। आपका परम शुभचिंतक जे. रैमजे मैकडॉनल्ड। यह देखकर कि प्रधानमंत्री झुकेंगे नहीं, उन्होंने निम्न पत्र द्वारा उन्हें सूचना दी कि वह आमरण अनशन की अपनी धमकी को पूरा करेंगे ही। यरवदा सेंट्रल जेल, 9 सितंबर 1932। प्रिय मित्र, आज ही आपका तार द्वारा भेजा स्पष्ट तथा विस्तार से लिखा पत्र मिला, उसके लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि आपने मेरे प्रस्तावित कदम की ऐसी व्याख्या की जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की। मैंने उसी वर्ग की ओर से बोलने का दावा किया है जिसके बारे में आपने लांछन लगाया है कि उनके हितों की बलि चढ़ाने के लिए मैं आमरण अनशन करना चाहता हूं। मैंने आशा की थी कि बिना किसी तर्क वितर्क के ऐसे अतिवादी कदम से ही ऐसी किसी स्वार्थ भरी व्याख्या को रोका जा सकेगा। मैं पुनः जोर देकर कहता हूं कि मेरी दृष्टि में यह मामला विशुद्ध धार्मिक मामला है। दलित वर्गों को 2 स्थानों पर वोट का अधिकार मिल जाएगा। केवल इस तथ्य से ना तो उन्हें संरक्षण मिल जाएगा और ना ही हिंदू समाज टूटने से बच पाएगा। दलित वर्गों के लिए ऐसा इंजेक्शन दिख पड़ता है जो हिंदू धर्म को तो नष्ट करेगा ही, साथ ही उससे दलित वर्गों का भी रंच मात्र हित नहीं होगा। आप मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि भले ही आप कितनी भी सहानुभूति रखते हो, पर आप संबंध पक्षों के लिए ऐसी अति महत्वपूर्ण तथा धार्मिक महत्व के मामले पर कोई ठीक निर्णय नहीं ले सकते। दलित वर्गों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने का भी मैं विरोध नहीं करना चाहूँगा, पर मैं चाहूँगा कि जब तक दलित वर्ग हिंदू परिधि में रहना चाहें तब तक उससे सीमित मात्रा में भी उनका कानूनी विच्छेद ना हो।
क्या आप यह अनुभव करते हैं कि यदि आपका निर्णय बरकरार रहता है और संविधान बनता है तो आप हिंदू सुधारकों के कार्य की अद्भुत प्रगति को अवरुद्ध कर देंगे? हिंदू सुधारक तो सदा ही जीवन के हर क्षेत्र में अपने दलित बंधुओं के उत्थान के लिए समर्पित रहे हैं। अतः मैं अनिच्छा से विवश हो गया हूँ कि आपको प्रेषित निर्णय पर अटल रहूँ। चूँकि आपके पत्र से कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है, अतः मैं कहना चाहता हूँ कि दलित वर्गों के मामले को विशेष व्यवहार के लिए मैंने उसे आपके निर्णय के अन्य भागों से अलग कर लिया है। उसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि मैं आपके निर्णय के अन्य भागों पर अनुमोदन करता हूँ या उनसे सहमत हूँ। मेरी राय में अन्य अनेक भागों पर भी अति गंभीर आपत्ति की जा सकती है। केवल मेरा विचार यह है कि वे मुझसे यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि मैं वैसा आत्म बलिदान करूँ जिनकी मुझे प्रेरणा मेरी अंतरात्मा ने दलित वर्गों के मामले में दी है। आपका स्नेही मित्र M.K. गांधी। तदनुसार 20 सितंबर 1932 को श्री गांधी ने अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था के विरोध में अपना आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इस अनशन की गाथा का गुणगान श्री प्यारे लाल ने अपनी पुस्तक द एपिक फास्ट में किया है। कैसा भड़कीला और रंगीन नाम। इस चटपटी जीवनी के पन्नों में जिज्ञासु को वह सब मिलेगा जो वह भारत के इन महत्वपूर्ण दिनों की घटनाओं के बारे में जानना चाहता है। यहाँ मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहना काफ़ी होगा कि भले ही श्री गांधी ने आमरण अनशन किया, पर वह मरना नहीं चाहते थे, वह तो जिंदा रहना चाहते थे। अतः अनशन से समस्या पैदा हो गई और वह समस्या यह थी कि श्री गांधी के जीवन को कैसे बचाया जाए। उनके जीवन को बचाने के लिए केवल एक ही तरीका था कि सांप्रदायिक निर्णय में परिवर्तन कर दिया जाए ताकि श्री गांधी की अंतरात्मा को ठेस न पहुँचे। प्रधानमंत्री ने तो यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह ही दिया था कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल ना तो स्वयं उसे वापस लेगा और ना ही उसमें परिवर्तन करेगा, पर वह इस बात के लिए तैयार था कि उसके स्थान पर एक ऐसा सूत्र रखा जा सकता है जिसके बारे में सवर्ण हिंदू और अस्पृश्य दोनों सहमत हों। चूँकि गोलमेज सम्मेलन में मुझे अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः यह मान लिया गया कि अस्पृश्यों की सहमति तभी वैध होगी जब मैं भी उसका पक्षधर बनूं। उस समय भारत के अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के रूप में मेरी स्थिति पर न केवल कोई आपत्ति नहीं उठाई, अपितु उसे तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया। स्वाभाविक था कि सभी की निगाहें इस नाटक के नायक अथवा यूँ कहें कि खलनायक के रूप में मुझ पर स्थिर हो गईं, जैसा कि स्वयं गांधी ने कहा था कि उनका जीवन तो मेरे हाथ में है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उस समय मैं किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा एक महान तथा गंभीर धर्म संकट में फंस गया था। बड़ी ही विकट स्थिति थी। मुझे दो परस्पर विरोधी विकल्पों में से एक को चुनना था। एक ओर मानवता के नाते मेरा कर्तव्य था कि निश्चित मृत्यु से श्री गांधी के प्राणों की रक्षा करूं। दूसरी ओर अस्पृश्यों के उन राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करूं जिन्हें प्रधानमंत्री ने उन्हें दिया था। मैंने मानवता की पुकार को सुना और श्री गांधी के प्राणों की रक्षा की। मैं इसके लिए सहमत हो गया कि सांप्रदायिक निर्णय में उस प्रकार संशोधन कर दिया जाए जिससे श्री गांधी को संतोष हो जाए। इस समझौते को पूना समझौता कहा जाता है। पूना समझौते की शर्त इस प्रकार थी। बिंदु 1, दलित वर्गों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से सीटें आरक्षित की जाएंगी। प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों की संख्या इस प्रकार होगी: मद्रास 30, बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार तथा उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20, कुल 148। ये आंकड़े प्रधानमंत्री के निर्णय में घोषित प्रांतीय परिषदों की कुल संख्या पर आधारित हैं। बिंदु 2, इन सीटों के लिए चुनाव संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा होगा, लेकिन वह निम्न प्रक्रिया के अधीन होगा। निर्वाचन क्षेत्रों की सामान्य मतदाता सूची में दर्ज दलित वर्गों के सभी सदस्यों का एक निर्वाचन मंडल होगा। वह दलित वर्गों के 4 उम्मीदवारों की तालिका का चुनाव करेगा। यह चुनाव एकल मत प्रणाली द्वारा ऐसी हर आरक्षित सीट के लिए होगा। ऐसे प्रारंभिक चुनाव में जिन 4 व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे
वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे। बिंदु 3, इसी प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों तथा आरक्षित सीटों के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक निर्वाचन पद्धति द्वारा उस रीति से होगा जिसकी व्यवस्था प्रांतीय विधानमंडलों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए उपरोक्त खंड 2 में की गई है। बिंदु 4, केंद्रीय विधानमंडल में तथा उक्त विधानमंडल में ब्रिटिश सरकार के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित सीटों का 18% भाग दलित वर्गों के लिए आरक्षित होगा। बिंदु 5, यहाँ पूर्व उल्लेखित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव के वास्ते उम्मीदवारों की तालिका के लिए प्रारंभिक निर्वाचन प्रणाली प्रथम 10 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएगी यदि उससे पहले निम्न खंड 6 के उपबंध के अधीन उसे आपसी समझौते द्वारा समाप्त न किया जाए। बिंदु 6, प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों द्वारा दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली जिस रूप में उसकी व्यवस्था खंड 1 और 4 में की गई है बनी रहेगी जब तक कि इस समझौते से संबंध संप्रदायों के बीच आपसी समझौते द्वारा तय न कर ली जाए। बिंदु 7, दलित वर्गों के वास्ते केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के लिए मताधिकार उस प्रकार होगा जिस प्रकार उसका उल्लेख लोथियन कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है। बिंदु 8, जहाँ तक किसी स्थानीय निकाय के लिए निर्वाचन अथवा लोक सेवा में नियुक्ति का संबंध है, किसी के लिए इस आधार पर कोई अयोग्यता नहीं होगी कि वह दलित वर्ग का सदस्य है। इस बात का भरसक प्रयास किया जाएगा कि इन मामलों में दलित वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन शर्त होगी कि उनके पास ऐसी शैक्षणिक योग्यता हो जिसकी व्यवस्था लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए की जाए। बिंदु 9, हर प्रांत में शिक्षा संबंधी अनुदान में से पर्याप्त राशि की अलग से व्यवस्था दलित वर्गों के लोगों को शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए की जाए। समझौते की शर्तें श्री गांधी ने स्वीकार की, सरकार ने उन्हें लागू किया और उनका समावेश भारत सरकार अधिनियम में किया। आमरण अनशन श्री गांधी का एक बड़ा दांव था। संभवतः उनका विचार था कि केवल आमरण अनशन की धमकी से मैं और दलित वर्ग के मेरे अन्य साथी घबरा कर झुक जाएंगे, लेकिन शीघ्र ही उन्हें पता चल गया कि उनका अनुमान सही नहीं था और अस्पृश्य भी अपने अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करने के लिए उतने ही कृत संकल्प थे। उनके अपने अनुयायियों के अलावा अन्य किसी को भी इस बारे में तो संतोष नहीं था कि श्री गांधी के अनशन का कोई नैतिक आधार था। यदि श्री गांधी को नया जीवन दान मिला तो उसका पूरा श्रेय उनके प्रति अस्पृश्यों की उदारता और सद्भावना को जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि पूना समझौता करने से अस्पृश्यों को क्या लाभ हुआ। इसे समझने के लिए हमें विधानमंडलों के लिए हुए चुनावों के परिणामों की निरख परख करनी होगी। भारत सरकार अधिनियम 1937 में लागू हुआ। फरवरी 1937 में अधिनियम की व्याख्या के अनुसार नए विधानमंडलों के लिए चुनाव हुए। जहां तक अस्पृश्यों का संबंध है, फरवरी 1937 में जो चुनाव हुए वे पूना समझौते के अनुसार हुए। प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव के परिणामों का विश्लेषण। संयुक्त प्रांत, अस्पृश्यों के लिए आरक्षित कुल सीटें 20, कांग्रेस को प्राप्त कुल सीटें 16। मद्रास, आरक्षित 30, कांग्रेस को प्राप्त 26। बंगाल, आरक्षित 30, कांग्रेस को प्राप्त 6। मध्य प्रांत, आरक्षित 20, कांग्रेस को प्राप्त 7। बम्बई, आरक्षित 15, कांग्रेस को प्राप्त 4। बिहार, आरक्षित 15, कांग्रेस को प्राप्त 11। पंजाब, आरक्षित 8, कांग्रेस को प्राप्त 0। असम, आरक्षित 7, कांग्रेस को प्राप्त 4। उड़ीसा, आरक्षित 6, कांग्रेस को प्राप्त 4। कुल 151, कांग्रेस को प्राप्त 78। इस विश्लेषण से कुछ तथ्य सामने आते हैं। प्रश्न उठता है कि पूना समझौता करने से और श्री गांधी के प्राणों की रक्षा करने से क्या अस्पृश्यों के हाथ कोई काम की चीज लगी है
और क्या पूना समझौते से अस्पृश्य लोग हिंदुओं के दास नहीं बन गए हैं? विश्लेषण से पता चलता है कि उनमें से अधिकतर कांग्रेसियों के रूप में चुने गए हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अस्पृश्यों के लिए कांग्रेस में या उस प्रयोजन के लिए किसी विशाल राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाना उनके लिए घातक ही सिद्ध होगा। अस्पृश्यों को आंदोलन करना ही होगा यदि वे अपनी गलतियों के प्रति सचेत रहना चाहते हैं। यदि वे अपने बीच विद्रोह की भावना को जीवित रखना चाहते हैं, उन्हें आंदोलन करना ही होगा, क्योंकि उन्हें हिंदुओं को जताना होगा कि जो अस्पृश्यों के लिए त्रासदी है वही सवर्ण हिंदुओं के लिए अपराध है। जहाँ तक कांग्रेस से मुसलमान जुड़े हैं, हो सकता है कि वह उग्र हिंदू संगठन ना हो, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस से सवर्ण हिंदू जुड़े हैं वह निश्चय ही उग्र तथा उच्च कुलीनता के दंभ से परिपूर्ण हिंदू संगठन है। निश्चय ही अस्पृश्यों के आंदोलन का अर्थ होगा सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला संघर्ष। कांग्रेस के भीतर अस्पृश्यों का आंदोलन हो ही नहीं सकता। निश्चय ही इसका अर्थ होना चाहिए पार्टी के भीतर ही भयंकर संघर्ष, लेकिन कांग्रेस अपनी रक्षा के लिए उसकी अनुमति नहीं दे सकती। कांग्रेस में शामिल होने वाले अस्पृश्यों पर कांग्रेस ने यह कड़ी पाबंदी लगा दी है कि वे अस्पृश्यों का ऐसा कोई स्वतंत्र आंदोलन नहीं चला सकते जिसकी अनुमति उच्च कमान ने ना दी हो। नतीजा यह है कि जिन प्रांतों में अस्पृश्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वहाँ अस्पृश्यों का आंदोलन वस्तुतः ठप हो गया है। अस्पृश्यों को विधानमंडल में बोलने और काम करने की आज़ादी होनी ही चाहिए यदि उन्हें अपनी शिकायतों को व्यक्त करना है और राजनीतिक कार्यवाही से अपनी पीड़ाओं को दूर करना है। लेकिन अस्पृश्यों के जो प्रतिनिधि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उन्होंने बोलने और काम करने की इस आज़ादी को गवा दिया है। अपनी इच्छा के अनुसार ना वे वोट दे सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, ना वे प्रश्न कर सकते हैं और ना ही वे कोई संकल्प या विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। वे पूर्णतया कांग्रेस कार्यकारिणी के नियंत्रण में रहते हैं। उन्हें केवल उतनी ही स्वतंत्रता मिलती है जितनी कि कांग्रेस कार्यकारिणी उन्हें देना चाहे। नतीजा यह है कि भले ही अस्पृश्यों की विपदाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हों, पर विधानमंडल के अस्पृश्य सदस्य उनके बारे में एक सवाल तक नहीं उठा सकते। उनकी दशा इतनी दयनीय हो गई है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी तो उनसे ऐसे विधेयक के खिलाफ वोट देने की अपेक्षा करती है जो विधानमंडल के अस्पृश्य सदस्यों की राय में अस्पृश्यों के लिए हितकर हो। ऐसी एक घटना हाल में मद्रास में हुई। मद्रास विधानमंडल के सदस्य राव बहादुर राजा ने एक विधेयक प्रस्तुत किया। उसका उद्देश्य था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में अस्पृश्यों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिया जाए। पहले तो कांग्रेसी सरकार ने उसके समर्थन का वचन दिया। बाद में मद्रास में कांग्रेसी सरकार ने अपनी राय बदल दी और विधेयक का विरोध किया। मद्रास विधानमंडल के अस्पृश्य सदस्य भारी दुविधा में पड़ गए, लेकिन उनके पास कोई चारा न था। सचेतक व्हिप का आदेश लागू किया और उन्होंने सामूहिक रूप से विधेयक के विरुद्ध मत दिया। अस्पृश्यों के प्रतिनिधि अस्पृश्यों के हितों के रखवाले समझे जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो जाने के कारण उनकी स्थिति मुख पर पट्टी बंधे हुए कुत्ते के जैसी हो गई है। काटना तो दूर की बात, वे भौंक भी नहीं सकते। इन अस्पृश्य सदस्यों ने बोलने की और काम करने की जो आज़ादी गंवा दी है, उसका केवल एक ही कारण है कि वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के अनुशासन के फंदे में फंस गए हैं। कांग्रेस में शामिल हो जाने से अस्पृश्यों का तीसरा नुकसान यह हुआ है कि वे अस्पृश्यों को कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुंचा सके हैं। कांग्रेस में शामिल हो जाने से अस्पृश्यों का तीसरा नुकसान यह हुआ है कि वे अस्पृश्यों को कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुंचा सके हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि कांग्रेस कोई आमूल परिवर्तनवादी पार्टी नहीं है। कांग्रेस को क्रांतिकारी संगठन होने का गौरव तो प्राप्त है। निश्चय ही कांग्रेस को यह गौरव उस आंदोलन ने दिलाया है जो उसने कभी छेड़ा था कि हम पूर्ण स्वराज लेंगे, सबने अवज्ञा करेंगे और लगान नहीं देंगे। लेकिन बहुतेरे यह भूल जाते हैं कि यह जरूरी नहीं कि कोई क्रांतिकारी पार्टी आमूल परिवर्तनवादी पार्टी हो ही। कोई क्रांतिकारी पार्टी आमूल परिवर्तनवादी पार्टी है भी या नहीं, यह निश्चय ही उन सामाजिक तथा भावनात्मक वास्तविकताओं पर निर्भर करता है जो क्रांति की प्रेरणा देती हैं।
सन 1215 में साइमन डी मोंटफोर्ट के नेतृत्व में इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन के विरुद्ध विद्रोह किया था और राजा को मताधिकार पत्र मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने पर विवश किया था। निश्चय ही उन्हें इंग्लैंड के उन किसानों जैसा क्रांतिकारी कहा जाना चाहिए जिन्होंने 1381 में वाट टाइलर के नेतृत्व में अपने मालिकों के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन सबको विद्रोह के अपराध में फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन कौन कहता है कि क्रांतिकारी होने के कारण सामंत आमूल परिवर्तनवादी भी थे। सामंतों ने विद्रोह किया क्योंकि वे अपने वर्ग के अधिकारों को राजा और किसानों के विरुद्ध स्थापित करना चाहते थे। सामंतों के विद्रोह को उन लोगों की सामाजिक भावनाओं का समर्थन मिला जो समुचित अधिकारों से वंचित थे। किसानों के विद्रोह के पीछे उन लोगों की भावनाएं थीं जो दलित और भूखे थे और आज़ादी चाहते थे। यही कारण है कि किसान क्रांतिकारी भी थे और आमूल परिवर्तनवादी भी। कांग्रेस का विद्रोह किसानों के विद्रोह से काफ़ी मिलता जुलता है। श्री गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उतनी ही परिवर्तनवादी है जितने कि सामंत साइमन डी मोंटफोर्ट के नेतृत्व में थे। जिस प्रकार सामंतों के विद्रोह के पीछे उन लोगों की सामाजिक भावनाएं थीं जो सत्ता से तंग आ चुके थे, न कि उन लोगों की भावनाएं जो पसीना बहाकर भूखे मर रहे थे, उसी प्रकार का विद्रोह कांग्रेस का अंग्रेजों के खिलाफ है। यह सच है कि कांग्रेस ने जनता जनार्दन का भारी सहमत प्राप्त किया, लेकिन ऐसा उन्होंने सभी भारतीयों में व्याप्त अंग्रेज विरोधी भावना को उकसाकर किया। यह भी सच है कि ये भावनाएं भूखे और आज़ादी से वंचित लोगों की भावनाएं थीं, लेकिन उनकी भावनाओं को सामाजिक रूप से उन्नत तथा धनवान वर्गों की भावनाओं से विरोध था और यह उन्नत वर्ग कांग्रेस में सदा ही शासक वर्ग रहा है। आम आदमी तो सदा ही छावनी का सेवक रहा है। उनकी भावनाओं ने ही कांग्रेस के स्वरूप को निर्धारित किया है। उनकी भावनाएं अधिकारों से वंचित लोगों की भावनाएं हैं। यही कारण है कि कांग्रेस केवल क्रांतिकारी संस्था रही है, आमूल परिवर्तनवादी पार्टी नहीं। जो भी सावधानी से कांग्रेसी सरकारों के कारनामों पर विचार करेगा वह इस सत्य को देख सकता है कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से उनकी उपलब्धि बस यही है कि वे सस्ती चीज़ों का फुटकर संग्रह कर सके हैं। अंग्रेजों से कहीं अधिक तत्परता से उन्होंने श्रमिकों को गोलियों से भुना है और उच्च न्यायालयों द्वारा दंडित अपराधियों को रिहा कर दिया है। रिहाई का केवल यही आधार है कि उन्हें रिहा करने का अधिकार है। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस ने इतनी जल्दी यह दिखा दिया कि वे इंग्लैंड के टोरियों अनुदारवादियों के प्रतिरूप ही हैं। कांग्रेस के शासक वर्ग की क्रांति का यानी अंग्रेजों को खदेड़ने का समूचा जोश ठंडा पड़ गया है। अब उन्हें जनता के शोषण का मौका मिल गया है तो वे भरपूर शोषण के लिए सत्ता और अधिकार से चिपके रहना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि साम्राज्य विरोध का कोई विचार उनके काम में खलल डाले। सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के आमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम के बिना अस्पृश्य कभी भी अपनी दशा में सुधार नहीं कर सकते। चूँकि कांग्रेस आमूल परिवर्तनवादी पार्टी नहीं है, अतः उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह ऐसा कोई कार्यक्रम हाथ में लेगी। अस्पृश्यों के लिए ऐसी पार्टी में शामिल होना बेकार और बेमानी है। कांग्रेस उनके लिए कुछ भी नहीं करेगी, उल्टे वह पहले की भांति उनका दुरुपयोग करेगी। हो सकता है कि परिस्थितियों से विवश होकर कांग्रेस अस्पृश्यों के लिए कुछ करे। केवल एक ही परिस्थिति में कांग्रेस ऐसी व्यवस्था अनुभव करेगी, वह यह है कि विधानमंडल में अपने बहुमत के लिए वह अस्पृश्यों के प्रतिनिधियों पर निर्भर करे। तभी अस्पृश्य कांग्रेस से अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में होंगे और कांग्रेस को विवश होकर उन्हें मानना पड़ेगा। ऐसी निर्भरता की स्थिति में अस्पृश्यों के लिए सार्थक होगा कि वे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएं। वह सही सौदा होगा। लेकिन इस समय तो स्थिति यह है कि सर्वत्र कांग्रेस का इतना भारी बहुमत है कि विधानमंडल में उसका पूर्ण वर्चस्व है। उसे कोई वह समर्थन नहीं चाहिए। जो अस्पृश्य कांग्रेस में हैं वे उसकी पूंछ के अंतिम सिरे पर हैं और पूंछ इतनी लंबी है कि वह हिल नहीं सकती। यह दूसरी वजह है जिसके कारण कांग्रेस में शामिल होने से अस्पृश्यों को कोई लाभ नहीं हो सकता। कांग्रेस में शामिल होने से अस्पृश्यों को ऐसे नुकसान हुए हैं, वे केवल नुकसान ही नहीं हैं, मैं तो उन्हें घोर दुष्परिणाम कहता हूँ। समूची सामाजिक गतिविधि ठप हो गई है, समूची राजनीतिक अधिकार छिन गए हैं। यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि नए संविधान के अधीन अस्पृश्य प्रगति नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः उन्हें जंजीरों से जकड़ दिया गया है। लेकिन निश्चय ही यह प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि कांग्रेस में शामिल होने के ऐसे दुष्परिणाम हैं तो ये अस्पृश्य उसमें शामिल क्यों हुए? कांग्रेस के विरोध में उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव क्यों नहीं लड़े? जिन कुछ अस्पृश्यों ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा वे केवल स्वार्थजीवी लोग थे।
और कुछ बनने की चाह रखते थे। विधानमंडल में इसलिए जाना चाहते थे कि जब लाभ के पद बांटे जाएं तो उनका नंबर भी आ जाए। इन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि किसके समर्थन से वे वहां पहुंचे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और उसका टिकट विधानमंडल में पहुंचने का सर्वाधिक निश्चित उपाय था। अतः इन स्वार्थजीवियों को लगा कि कांग्रेस में शामिल होना चुनाव में सफल होने के लिए सबसे आसान तरीका था। वे अवसर नहीं खोना चाहते थे। इससे उनका प्रयोजन तो स्पष्ट हो जाता है, पर इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि किस कारण से विवश होकर वे कांग्रेस में शामिल हुए। मुझे यकीन है कि वे स्वार्थजीवी भी कांग्रेस में शामिल न होते यदि वे कांग्रेस के सहारे के बिना चुनाव में सफल हो सकते। वे कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि स्वतंत्र मार्ग असंभव था। वे कांग्रेस में शामिल होने पर विवश क्यों हुए? उत्तर है कि यह सब अनिष्ट संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के कारण हुआ, जो पूना समझौते की उपज थी। यदि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हो तो निश्चय ही अल्पसंख्यकों का अनिष्ट होगा। अल्पसंख्यकों द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार फिर भी सफल नहीं हो सकता यदि समूचे अल्पसंख्यक एकजुट होकर उसका समर्थन भी करें। यदि अल्पसंख्यकों के लिए सीट आरक्षित कर दी जाती है तो उससे केवल यह सुरक्षा मिलती है कि अल्पसंख्यकों का उम्मीदवार निर्वाचित हो जाएगा, लेकिन उससे यह गारंटी नहीं मिलती कि चुनाव जीतने वाला अल्पसंख्यकों का उम्मीदवार उनका चहेता उम्मीदवार होगा। यदि चुनाव संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली से होगा, भले ही किन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए सीट आरक्षित कर दी जाए, पर बहुमत सदा ही अपनी मर्जी के किसी अल्पसंख्यक को चुन सकता है और उसे अल्पसंख्यकों के उम्मीदवार के खिलाफ आरक्षित सीट के लिए खड़ा कर सकता है और अपनी फालतू मतदान शक्ति के बल पर अपने मनोनीत उम्मीदवार को जिता सकता है। नतीजा यह होता है कि आरक्षित सीट के लिए चुना गया अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि अल्पसंख्यकों का पक्षधर न होकर वास्तव में बहुमत का गुलाम हो जाता है। विधानमंडल में निर्वाचन के लिए अब गठित निर्वाचन प्रणाली में सवर्ण हिंदुओं के मुकाबले अस्पृश्य वोटर शोचनीय अल्पसंख्या में हैं। कुछ मिसालों से पता चल जाएगा कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अस्पृश्य तथा सवर्ण हिंदू वोटरों की संख्या में कितनी भारी विसंगति है। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से चुनावों में बहुसंख्यकों को अनिष्ट करने की जो शक्ति मिलती है वह बहुत अधिक बढ़ जाती है यदि निर्वाचन प्रणाली एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित हो। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों वाली संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र एकाधिक सदस्य वाला निर्वाचन क्षेत्र होना ही चाहिए, यानी वहां एक सीट अल्पसंख्यकों के लिए और कम से कम एक सीट बहुसंख्यकों के लिए होनी ही चाहिए। दूसरे शब्दों में वह बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निश्चय ही छोटा होना चाहिए, यानी अल्पसंख्यकों के लिए नियत एक सीट के मुकाबले बहुसंख्यक समुदाय की केवल 2 सीटें हो सकती हैं। वह बड़ा हो सकता है, यानी बहुसंख्यकों के लिए सीटों की संख्या जितनी कम होगी उतनी ही अधिक अनिष्ट करने की शक्ति बहुसंख्यकों को मिल जाती है। यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि जब बहुसंख्यकों को थोड़ी सी सीटें होती हैं तो वे अपनी मतदान शक्ति के अधिकांश भाग को प्रवाहित करके अल्पसंख्यकों में से अपने मनोनीत उम्मीदवार को आरक्षित सीट पर जितवा सकते हैं और अल्पसंख्यकों वाली सीट के लिए बहुसंख्यकों द्वारा मनोनीत उम्मीदवार की मदद कर सकते हैं। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि बहुसंख्यकों को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना पड़े, अन्यथा निश्चित है कि उन पर बहुसंख्यक हावी हो जाएंगे। सवर्ण हिंदुओं के लिए अब जो निर्वाचन प्रणाली बनाई गई है उसमें एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का सिद्धांत अपनाया गया है। यह सच है कि ऊपर से देखने पर निर्वाचन क्षेत्र संभवतः बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र दिख पड़ता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जहाँ तक सवर्ण हिंदुओं का संबंध है ये निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है। सवर्ण हिंदुओं के लिए इस एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का फल यह होता है कि हिंदू अपने फालतू वोटों का बहुत बड़ा भाग अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव की ओर प्रवाहित कर देते हैं और आरक्षित सीट के लिए मनोनीत अपने उम्मीदवार को डूबने नहीं देते। हिंदू इस बात के लिए आतुर थे कि पूना समझौते के लाभ को निष्प्रभावी करने के लिए और उपाय खोजे जाएं। पूना समझौता जल्दबाजी में किया गया था, अतः उसमें अनेक बातों की परिभाषा नहीं हो पाई। जिन बातों की परिभाषा नहीं हो सकी और जिनके कारण बाद में तीव्र विवाद हुआ वे हैं: नंबर 1, प्राथमिक निर्वाचन में चुने जाने वाले 4 की तालिका में 4 का अर्थ अधिकतम है या न्यूनतम। नंबर 2, हिंदुओं के साथ अंतिम संयुक्त निर्वाचन में मतदान का क्या तरीका होगा। इन प्रश्नों
पर विचार करने वाली हेमंड कमेटी ने देखा कि इन दोनों प्रश्नों के बारे में दो नितांत परस्पर विरोधी दृष्टिकोण थे। एक दृष्टिकोण सवर्ण हिंदुओं का था और दूसरा अस्पृश्यों का। सवर्ण हिंदुओं की ओर से कहा गया कि 4 की तालिका से आशय न्यूनतम से था। यदि 4 उम्मीदवार नहीं होंगे तो कोई प्राथमिक निर्वाचन नहीं हो सकता और उसके कारण आरक्षित सीट के लिए कोई चुनाव नहीं हो सकता। उनका कहना था कि वह खाली ही रहनी चाहिए और अस्पृश्यों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। अस्पृश्यों का कहना था कि 4 की तालिका अधिकतम है। पूना समझौते में 4 का अर्थ है 4 से अधिक नहीं, उसका अर्थ 4 से कम नहीं है। मतदान के प्रश्न के बारे में हिंदुओं का कहना था कि अनिवार्य वितरणशील मतदान सर्वाधिक उपयुक्त है। दूसरी ओर अस्पृश्यों का आग्रह था कि संचयी मतदान प्रणाली उपयुक्त प्रणाली है। हेमंड कमेटी ने अस्पृश्यों के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और सवर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया। फिर भी यह जानना रुचिकर होगा कि किस कारण हिंदुओं ने अपने दावे पेश किए। एक तो एकदम स्पष्ट है कि किस कारण हिंदू चाहते थे कि तालिका में 4 हों, उससे कम ना हो। हिंदुओं का उद्देश्य है कि अंतिम चुनाव में अस्पृश्यों के ऐसे प्रतिनिधि को चुनवाया जाए जो हिंदुओं और हिंदुत्व से समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार और इच्छुक होगा। उसे अंतिम चुनाव में चुनवाने के लिए यह अनिवार्य है कि पहले उसका नाम तालिका में आए। सर्वाधिक समझौता परस्त अस्पृश्य तालिका में तभी आ सकता है जब तालिका बड़ी हो। यदि तालिका में केवल एक सदस्य होगा तो वह अस्पृश्यों का सर्वाधिक निष्ठावान प्रतिनिधि होगा और हिंदुओं की दृष्टि से वह सर्वाधिक निकृष्ट होगा। यदि 2 सदस्य होंगे तो दूसरा पहले से कम निष्ठावान होगा और उस कारण वह हिंदुओं की दृष्टि में उत्तम होगा। यदि 3 होंगे तो तीसरा दूसरे से कम निष्ठावान होगा और उस कारण वह हिंदुओं की दृष्टि में बेहतर होगा। यदि 4 होंगे तो चौथा तीसरे से कम निष्ठावान होगा और उस कारण वह हिंदुओं की दृष्टि में सर्वोत्तम होगा। 4 की तालिका हिंदुओं को इस बात का सर्वोत्तम अवसर देती है कि वे तालिका में अस्पृश्यों के ऐसे प्रतिनिधि को ला सकें जो हिंदुओं और हिंदुत्व के प्रति अपने रवैये में सर्वाधिक अनुकूल हों। इसी कारण उन्होंने आग्रह किया कि तालिका कम से कम 4 की हो। अनिवार्य वितरणशील मतदान की प्रणाली पर आग्रह करने का उद्देश्य 4 से अन्यून की तालिका के विचार की अनुपूर्ति करना था। संचयी मतदान के अधीन निर्वाचक के उतने वोट होते हैं जितनी की सीटें, लेकिन वह चाहे तो सभी वोट एक उम्मीदवार को दे सकता है या फिर उन्हें 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों में बांट सकता है। मतदान की वितरणशील प्रणाली के अधीन भी निर्वाचक के उतने वोट होते हैं जितने की सीटें, लेकिन वह किसी एक सदस्य को केवल एक ही वोट दे सकता है। हालांकि दोनों अलग अलग दिख पड़ती हैं पर प्रभाव में कोई अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि संचयी मतदान प्रणाली के अधीन भी वोटरों पर यह रोक नहीं है कि वह अपने वोटों का वितरण न कर सके। उसे छूट है कि वह एक उम्मीदवार को एक वोट दे सके, लेकिन हिंदू कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था कि वे संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीट के चुनाव में सवर्ण हिंदुओं के फालतू वोटों को अपने मनोनीत अस्पृश्य उम्मीदवार के पक्ष में प्रवाहित कर सकें। उद्देश्य था कि संख्या की दृष्टि से अस्पृश्य वोटरों को मात दे दी जाए ताकि वे अपने मनोनीत उम्मीदवार को न चुन सकें। ऐसा तभी किया जा सकता है जब सवर्ण हिंदू वोटरों के फालतू वोटों के रुख को सवर्ण हिंदू उम्मीदवार से अस्पृश्य उम्मीदवार की ओर कर दिया जाए। संचयी प्रणाली की अपेक्षा वितरणशील प्रणाली के अधीन इन फालतू वोटरों के दिशा परिवर्तन की अधिक संभावना है। वितरणशील प्रणाली के अधीन सवर्ण हिंदू वोटर सवर्ण हिंदू उम्मीदवार को केवल एक ही वोट दे सकता है। दूसरे वोट का उपयोग सवर्ण हिंदू उम्मीदवार के लिए नहीं हो सकता, अतः उसका उपयोग केवल अस्पृश्य उम्मीदवार के लिए ही किया जा सकता है। वितरणशील प्रणाली के अधीन इस बात का अधिक अवसर है कि अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीट के चुनाव की ओर मतदान शक्ति में प्रवाहित किया जा सके। इसी कारण सवर्ण हिंदू ने इसे संचयी मतदान प्रणाली से बेहतर समझा, लेकिन वे जोखिम नहीं उठाना चाहते। उनकी दृष्टि से वितरणशील प्रणाली भी पूर्णतः त्रुटिहीन नहीं थी। वितरणशील प्रणाली के अधीन वोटर के लिए अपने सभी वोटों के उपयोग की अनिवार्यता नहीं थी। वह चाहे तो सवर्ण हिंदू उम्मीदवार के लिए एक वोट का इस्तेमाल करे और शेष वोटों का इस्तेमाल ना करे। इस अवस्था में अपने मनोनीत अस्पृश्य को लाने का उनका उद्देश्य विफल हो जाएगा। परिस्थितियों को संयोग के भरोसे न छोड़कर हिंदू चाहते थे कि वितरणशील मतदान प्रणाली को अनिवार्य बना दिया जाए, ताकि चाहे सवर्ण हिंदू वोटर की इच्छा हो या ना हो, उसके पास केवल एक ही विकल्प रह जाए कि वह हिंदुओं के मनोनीत
अस्पृश्य उम्मीदवार को ही वोट दे। इस प्रकार दोनों प्रस्ताव हिंदुओं की गहरी साजिश का हिस्सा थे। उन्हें हेमंड कमेटी ने ठुकरा दिया, लेकिन स्वयं पूना समझौते में अनिष्ट की इतनी गुंजाइश है कि इन दोनों प्रस्तावों को ठुकराए जाने से भी हिंदुओं की इस शक्ति में किसी प्रकार की क्षीणता नहीं आई है कि वे अस्पृश्यों को दिए गए प्रतिनिधित्व संबंधी विशेष अधिकार को निरर्थक कर दें। पूना समझौते के फलस्वरूप अस्पृश्यों पर पड़ी घोर विपदा के बावजूद श्री गांधी के ऐसे मित्रों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि पूना समझौता तो अस्पृश्यों के लिए महान वरदान है। सबसे पहले तो यह कहा जाता है कि पूना समझौते के फलस्वरूप अस्पृश्यों को सांप्रदायिक निर्णय से भी अधिक सीटें मिली हैं। यह सच है कि पूना समझौते के फलस्वरूप अस्पृश्यों को 151 सीटें मिली, जबकि सांप्रदायिक निर्णय के फलस्वरूप उन्हें केवल 78 सीटें मिली थीं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना कि पूना समझौते से उन्हें सांप्रदायिक निर्णय से अधिक उपलब्धि हुई, उस उपलब्धि की उपेक्षा करना है जो उन्हें वास्तव में निर्णय से हुई। सांप्रदायिक निर्णय से अस्पृश्यों को 2 लाभ हुए। नंबर 1, अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा चुनी जाने वाली सीटों का निश्चित कोटा जो अस्पृश्यों द्वारा भरी जाए। और नंबर 2, दोहरा वोट, एक पृथक निर्वाचक मंडलों के जरिए उपयोग के लिए और दूसरा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के जरिए उपयोग के लिए। अब जहां पूना समझौते के अधीन सीटों के निश्चित कोटे में वृद्धि की गई, वहीं उसके अधीन दोहरे वोट का अधिकार भी छीन लिया गया। सीटों में इस बढ़ोतरी को किसी भी प्रकार दोहरे वोट के नुकसान का मुआवजा नहीं माना जा सकता। सांप्रदायिक निर्णय के अधीन दिया गया दूसरा वोट अनमोल विशेषाधिकार था। वह अनमोल राजनीतिक हथियार था। हर निर्वाचन क्षेत्र में अस्पृश्यों की मत संख्या का अनुपात 1:10 का था। सवर्ण हिंदू उम्मीदवारों के चुनाव में मतदान की इस छूट के आधार पर अस्पृश्य सामान्य निर्वाचन के मसले पर यदि आदेश देने की स्थिति में नहीं तो निर्णय को दिशा देने की स्थिति में तो अवश्य होते। कोई भी सवर्ण हिंदू उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में अस्पृश्यों की या उनके हितों की उपेक्षा या उनका विरोध करने का साहस नहीं कर सकता था यदि उसे अस्पृश्यों के वोटों पर निर्भर कर दिया जाता। आज सांप्रदायिक निर्णय की अपेक्षा अस्पृश्यों को कुछ थोड़ी सी सीटें मिली हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हर अन्य सदस्य यदि विरोधी नहीं तो उदासीन तो अवश्य है। यदि दोहरी मतदान प्रणाली वाला सांप्रदायिक निर्णय बना रहता तो अस्पृश्यों के पास कुछ कम सीटें होती, लेकिन हर अन्य सदस्य अस्पृश्यों का सदस्य नहीं होता। अस्पृश्यों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि नाम मात्र की वृद्धि है। तर्क के लिए मान भी लें कि पूना समझौते के फलस्वरूप कुछ और सीटें मिल गईं, फिर भी सवाल यह रह जाता है कि अतिरिक्त सीटें किस काम की हैं। सामान्यतः वोट के अधिकार के बारे में यह समझा जाता है कि वह राजनीतिक सुरक्षा का पर्याप्त साधन है, लेकिन यह अनुभव किया गया है कि अस्पृश्य के मामले में केवल वोट का अधिकार काफ़ी नहीं होगा। आशंका थी कि यदि अस्पृश्यों के वोटों पर चुना जाने वाला सदस्य स्वयं अस्पृश्य नहीं है तो वह मिथ्या आचरण कर सकता है और हो सकता है कि वह उसमें कोई दिलचस्पी न ले। यह विचार बनाया गया कि अस्पृश्यों की शिकायतों को विधानमंडल में उठाना ही होगा और उसे सुनिश्चित करने का सबसे सही तरीका यह व्यवस्था होगी कि उसके लिए कतिपय सीटों का आरक्षण करना ही होगा ताकि विधानमंडल में अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व अस्पृश्य ही करें। अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह आशा पूरी नहीं हुई है। इसमें संदेह नहीं है कि सांप्रदायिक निर्णय के फलस्वरूप कुछ कम सीटें मिली थीं, लेकिन वे सभी आज़ाद लोग होते। पूना समझौते के फलस्वरूप अधिक सीटों की प्राप्ति हुई, पर वे सभी गुलामों द्वारा भरी गई हैं। यदि गुलामों की पलटन का कोई लाभ है तो पूना समझौते को लाभप्रद कहा जा सकता है। पूना समझौते के पक्ष में दूसरा तर्क यह दिया गया है कि पृथक निर्वाचक मंडलों को समाप्त करके उसने अस्पृश्यों पर अस्पृश्यता का शाश्वत ठप्पा नहीं लगने दिया। लंदन में दिए गए अपने एक भाषण में श्री गांधी ने कहा, मुसलमान और सिख सुसंगठित हैं, अस्पृश्य नहीं हैं। उनमें राजनीतिक चेतना नहीं के बराबर है। उनके साथ इतना घोर अभद्र व्यवहार किया जाता है कि स्वयं उन्हीं के विरोध से मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। यदि उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल होंगे तो गाँव में उनका जीवन दूभर हो जाएगा। गांव तो हिंदू रूढ़िवादियों के गढ़ हैं। हिंदुओं के उच्च वर्ग ही युगों से अस्पृश्यों की उपेक्षा करते रहे हैं, अतः उन्हें ही इसके लिए प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित 2 प्रकार से किया जा सकता है। उसके लिए सजग सामाजिक सुधार किए जाएं और सेवा के कार्यों से अस्पृश्यों की दशा को और सहनीय बनाया जाए। उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की मांग करना सही मार्ग नहीं है।
उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल देकर आप अस्पृश्यों और रूढ़िवादियों के मानस में फूट का बीज बो देंगे। आपको यह समझना ही होगा कि मुसलमानों तथा सिखों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को मैं केवल अनिवार्य बुराई के रूप में सहन कर सकता हूँ। अस्पृश्यों के लिए तो यह एक वास्तविक खतरा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रश्न सरकार की आधुनिक रचना है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाए और संविधान में उनके लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की जाए। यदि उनके साथ अन्याय किया जाता है और उनके प्रतिनिधि का जानबूझकर बहिष्कार किया जाता है तो उन्हें विशेष निर्वाचन न्यायाधिकरण के पास जाने का अधिकार होगा। वह उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा। इन न्यायाधिकरणों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे निर्वाचित सदस्य को अपदस्थ करने का और बहिष्कृत व्यक्ति के निर्वाचन का आदेश दे सके। अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचक मंडल देना उन्हें सदा सर्वदा के लिए गुलामी देना होगा। पृथक निर्वाचक मंडल मिलने पर मुसलमान सदा मुसलमान ही बना रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य सदा सर्वदा अस्पृश्य ही बना रहे? पृथक निर्वाचक मंडल तो इस कलंक को सदा के लिए स्थायी बना देंगे। जरूरी यह है कि अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ दिया जाए, और जब आप ऐसा कर देंगे तो वह राक्षसी अवरोध ढह जाएगा जो एक उद्धत उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग पर थोपा है। जब आप राक्षसी अवरोध को ही नष्ट कर देंगे तो आप पृथक निर्वाचक मंडल किसे देंगे? यूरोप के इतिहास पर दृष्टिपात कीजिए। क्या वहाँ आपकी श्रमजीवी वर्गों या महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिख पड़ेंगे? वयस्क मताधिकार द्वारा आप अस्पृश्यों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। रूढ़िवादियों को भी उनके आगे वोट के लिए हाथ पसारने पड़ेंगे। तो किस प्रकार आप मांग करते हैं कि उनके प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर आग्रह करते हैं कि उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की जाए? डॉक्टर अंबेडकर के प्रति मेरे मन में सर्वाधिक सम्मान है। उन्हें कटु होने का पूर्ण अधिकार है। उनके लिए यह आत्मसंयम का कार्य है कि उन्होंने हमारे सिर नहीं तोड़ फोड़ दिए हैं। आज उनका मन इतना संदेहशील हो गया है कि उनके अलावा और उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। उन्हें हर हिंदू अस्पृश्यों का कट्टर विरोधी दिख पड़ता है और इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। शुरू में मुझे भी दक्षिण अफ्रीका में ऐसा ही लगा था, जहाँ यूरोपीय मेरे पीछे शिकारी कुत्ते की भांति लगे रहते थे। उनके लिए यह अति स्वाभाविक है कि वह अपने क्रोध को व्यक्त करें, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडलों की जो मांग वह कर रहे हैं उससे उनके समाज सुधार का सपना पूरा नहीं होगा। हो सकता है कि उन्हें स्वयं सत्ता और प्रतिष्ठा मिल जाए, पर अस्पृश्यों का इससे कोई भला नहीं होगा। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं बरसों तक अस्पृश्यों के बीच रहा हूँ और बरसों तक मैंने उनके सुख दुख बांटे हैं। यह सच है कि उनके तर्क को साइमन कमीशन से कुछ बल मिला है। मूल अंग्रेजी की पांडुलिपि में निम्न उदाहरण नहीं दिए गए हैं। वे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की कृति व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स परिशिष्ट 6 पृष्ठ 327 से लिए गए हैं। संपादक साइमन कमीशन की रिपोर्ट खंड 2 से लिए गए उद्धरण। बिंदु 78 किसी भी अन्य प्रांत में यह संभव नहीं हो सका है कि वोट की पात्रता वाले दलित वर्गों के लोगों की संख्या का आकलन किया जा सके। यह स्पष्ट है कि मताधिकार की पात्रता को काफ़ी नीचा करने पर भी, जिससे निश्चय ही दलित वर्गों के वोटरों का अनुपात बढ़ जाएगा, यह आशा नहीं रहेगी कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के अपने प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इसके लिए तो विशेष व्यवस्था करनी होगी। लंबी अवधि में दलित वर्गों की उन्नति, जहाँ तक वे उसे राजनीतिक प्रभाव से प्राप्त कर सकते हैं, इस बात पर निर्भर करेगी कि वे इतनी पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर लें कि दूसरे वर्ग के लोग उनके समर्थन की मांग करें और उनकी ज़रूरतों पर विचार करें। बिंदु 80 अतः यह दिख पड़ेगा कि हम यह सिफारिश नहीं करते कि दलित वर्गों की सीटें उनकी पूरी आबादी के अनुपात में आवंटित की जाएं। आरक्षित प्रतिनिधित्व का जो पैमाना सुझाया गया है उससे दलित वर्गों के विधान परिषद
सदस्यों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। अधिकांशतः वे गरीब और अशिक्षित हैं। इस बारे में अत्यधिक संदेह है कि क्या काफ़ी संख्या में पर्याप्त सुयोग्य सदस्यों की तुरंत व्यवस्था हो सकेगी। अतः यह कहीं बेहतर होगा कि उनका प्रतिनिधित्व सुयोग्य प्रवक्ता करें, न कि अधिक संख्या में निष्प्रभावी लोग, जिसके बारे में पूरी संभावना है कि वे उच्च वर्गों की जी हुजूरी ही करेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधियों के बीच इस समय सीटों के पुनः बंटवारे का जो प्रयास किया जा रहा है वह स्थायी नहीं हो सकता और उसके संशोधन के लिए प्रावधान करना ही होगा। लेकिन हमारा विचार है कि फिलहाल हमारा प्रस्ताव पर्याप्त है, खास तौर पर इसलिए कि सीटों के आरक्षण द्वारा राय का प्रतिनिधित्व इस प्रकार आरक्षित न की गई सीटों को प्राप्त करने की संभावना को नहीं नकारता। लेकिन इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह तर्क हास्यास्पद है। यह जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को दूसरों से अलग श्रेणी में रखना बुराई ही हो। लगाया गया कोई ठप्पा भला है या बुरा, यह उसमें निहित प्रयोजन पर निर्भर करता है। यदि उद्देश्य उसे अधिकारों से वंचित करना है तो ऐसा ठप्पा लगाना निश्चय ही घोर बुराई होगी। लेकिन यदि प्रयोजन यह है कि ठप्पा लगाकर उसे विशेष अधिकार दिलवाए जाएं, तो वह बुराई न होकर अति हितकर उपाय होगा। किसी अस्पृश्य को पृथक मतदाता सूची में दर्ज करना आपत्तिजनक होगा यदि उद्देश्य उसे मताधिकार के अधिकार से वंचित करना हो। विशेष प्रतिनिधित्व का लाभ प्रदान करने के लिए उसे पृथक मतदाता सूची में दर्ज करना निश्चय ही उसके लिए हितकर होगा। यदि अंतिम लक्ष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह देख पाना कठिन होगा कि कैसे अस्पृश्यों की दोस्ती का दम भरने वाला कोई व्यक्ति उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था पर आपत्ति कर सकता है। पृथक निर्वाचक मंडल के विरुद्ध श्री गांधी का तर्क न केवल हास्यास्पद था बल्कि अनिष्ठापूर्ण भी। श्री गांधी ने पृथक निर्वाचक मंडलों पर आपत्ति की क्योंकि इसका अर्थ अस्पृश्यों पर ठप्पा लगाया जाना था। लेकिन संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में इस ठप्पे को कैसे बचाया जा सकता है, यह समझ से परे की बात है। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में अस्पृश्यों के लिए सीट के आरक्षण में ऐसा ठप्पा निहित होना ही चाहिए और वह निहित भी है, क्योंकि आरक्षण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवार को नियमानुसार घोषणा करनी ही होगी कि वह अस्पृश्य है। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में उस सीमा तक निश्चय ही एक ठप्पा शामिल है। लेकिन श्री गांधी को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों पर इतनी ही उग्रता से आपत्ति करनी चाहिए थी जितनी उग्रता से उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडलों पर की थी। या तो श्री गांधी अनिष्ठापूर्ण थे या फिर वह जानते ही नहीं थे कि वह किसके बारे में कह रहे थे। श्री गांधी के मित्रों ने शांत मन से कभी यह विचार नहीं किया कि पूना समझौते के अधीन अस्पृश्य कहाँ तक विधानमंडलों में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र व्यक्तियों को भेज सके हैं। क्या ये प्रतिनिधि कोई संघर्ष कर रहे हैं और कहाँ तक वे सफल हो पा रहे हैं। यदि शांत मन से उन्होंने ऐसा किया होता तो वे संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों और पूना समझौते का गुणगान करने पर लज्जित होते। बहुसंख्यक समुदाय के रूप में कांग्रेस तथा हिंदुओं ने शर्मनाक ढंग से अपनी सत्ता और अपने संसाधनों का दुरुपयोग किया है। न केवल उन्होंने अस्पृश्यों को उनकी मर्जी से व्यक्ति चुनने का अधिकार से रोका है, न केवल अपने फालतू वोटों को इस्तेमाल करके अपने मनोनीत व्यक्तियों को चुनाव में जिताया है, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है जिस पर विश्व के किसी भी भाग की कोई भी भद्र पार्टी स्वयं पर लज्जित होती। अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए अस्पृश्यों में से उम्मीदवारों का जो चयन कांग्रेस ने किया वह अति कायरता तथा नीचता से पूर्ण कार्य था। कांग्रेस, जो हिंदुओं का ही एक राजनीतिक उपनाम है, उसको छूट थी कि वह पूना समझौते द्वारा निर्धारित सीटों से अधिक का लाभ अस्पृश्यों को दे सकती थी। सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अस्पृश्य उम्मीदवारों को अपनाकर वह ऐसा कर सकती थी। कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी जो उन्हें ऐसा करने से रोकती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे पता चलता है कि यदि अस्पृश्यों के लिए किसी भी सीट का आरक्षण न होता
तो हिंदू यह देखने की परवाह न करते कि कोई अस्पृश्य विधानमंडल के लिए चुना जाए। इसके विपरीत जब सीटों का आरक्षण हुआ तो हिंदू आरक्षण के प्रभाव को विफल करने में अग्रणी बने और उन्होंने प्रयास किया कि सीटें ऐसे अस्पृश्यों को मिलें जो उनके गुलाम बनने के लिए राजी हों। राजनीतिक अधिकारों के लिए अस्पृश्यों के इस संघर्ष का ऐसा दुखद अंत हुआ है कि निसंकोच होकर कह सकता हूँ कि इसका पूर्ण दायित्व श्री गांधी पर है। सांप्रदायिक निर्णय का विरोध श्री गांधी ने इस आधार पर किया कि उसमें पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था थी, पर यह आधार नितांत गलत था। यदि हिंदू उनके अनशन के कारण पागल ना हो गए होते तो वे निश्चय ही देख पाते कि आधार गलत था। सांप्रदायिक निर्णय में पृथक निर्वाचक मंडलों के अलावा संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की भी व्यवस्था थी। अस्पृश्यों को दिए गए दूसरे वोट का उपयोग सवर्ण हिंदू उम्मीदवार के निर्वाचन में सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में किया जाना था। निश्चय ही यह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली थी। सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौते के बीच का भेद निर्वाचन क्षेत्रों के स्वरूप में निहित है। दोनों में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान है। दोनों में भेद यह है कि सांप्रदायिक निर्णय के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का उद्देश्य यह था कि सवर्ण हिंदू उम्मीदवार के चुनाव में भाग लेकर अस्पृश्य उस पर प्रभाव डाल सके, पर पूना समझौते के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का उद्देश्य यह है कि अस्पृश्य उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेकर सवर्ण हिंदू उस पर प्रभाव डाल सकें। दोनों के बीच यह वास्तविक भेद है। अस्पृश्यों के हितैषी क्या चाहेंगे? वह सांप्रदायिक निर्णय के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन करेगा या पूना समझौते के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का? निश्चय ही अस्पृश्यों का वास्तविक उद्धार इसी में है कि हिंदुओं को अस्पृश्यों के मतों का मोहताज बना दिया जाए। यही काम सांप्रदायिक निर्णय ने किया है। अस्पृश्यों को हिंदुओं के मतों का मोहताज बनाना, उन्हें हिंदुओं का और गुलाम बनाना है। गुलाम तो वे पहले से हैं ही। पूना समझौते की यह करतूत है। सांप्रदायिक निर्णय का उद्देश्य अस्पृश्यों को हिंदुओं की दासता के चंगुल से मुक्त करना था। पूना समझौते का उद्देश्य हिंदुओं के अधीन रखना है। श्री गांधी के आमरण अनशन का बखान और गुणगान भव्य शब्दों में श्री गांधी के भारतीय तथा विदेशी मित्रों और प्रशंसकों ने किया। उसे दूसरा क्रूसारोपण, शहादत और विजय संघर्ष जैसे महान शब्दों से विभूषित किया गया। श्री गांधी के एक अमेरिकी मित्र ने अमेरिकियों को आश्वासन दिया कि श्री गांधी के अपने जीवन के उत्सर्ग का दाव ना तो बाजीगरी है और ना ही जादू की छड़ी का कमाल है। एक अन्य अमेरिकी ने तो अपने भावावेश में इतना कह डाला कि वह तो अकेले दुनिया से लोहा ले रहे हैं, वह तो इसके साक्षात मूर्त रूप हैं। निश्चय ही इस ड्रामे का मुझे खलनायक बनाया गया। निश्चय ही गांधी के अनशन के बारे में मेरे अपने अलग विचार थे। मैंने उसे राजनीतिक ढकोसला कहा। उनके शब्दों से मेरे कानों में सदा झूठ और फरेब की टंकार आती रही। मुझे सदैव ऐसा लगा कि सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में श्री गांधी की अनशन के पीछे प्रेरणा यह नहीं थी कि वह अस्पृश्यों के बंधन को काटना चाहते थे, बल्कि यह थी कि वह हिंदुओं को बर्बादी से बचाना चाहते थे। वह किसी भी कीमत पर उसे करना चाहते थे, भले ही वह अस्पृश्यों की राजनीतिक गुलामी ही क्यों ना हो। सांप्रदायिक निर्णय की उनकी अस्वीकृति वैसी ही थी जैसी कि गृह युद्ध के बाद दक्षिण अमेरिका में रहने वालों द्वारा नीग्रों के मताधिकार की अस्वीकृति। स्टेट्समैन तथा नेशन का भी यह निष्कर्ष था। उन्होंने कहा था, उद्धरण का उल्लेख ना तो मूल अंग्रेजी की पांडुलिपि में है और ना ही उसे अन्यत्र खोजा जा सका। संपादक। उस समय मेरे दृष्टिकोण से सहमति का एकमात्र यही उदाहरण था। तब कुछ विख्यात अस्पृश्यों ने भी श्री गांधी का समर्थन किया था। एक अजब मामला श्री राजा का था। उनकी शिकायत थी कि यद्यपि वह केंद्रीय सभा के सदस्य थे और उन्हें दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किया गया था, फिर भी उनका चयन गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में नहीं किया गया था। वह पृथक निर्वाचक मंडलों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपना रवैया बदल लिया। वह श्री गांधी के पक्षधर बन गए
और मुझ पर पृथक निर्वाचक मंडलों की मांग करने और ब्रिटिश सरकार पर उसे स्वीकार करने के लिए घनघोर गर्जना करने लगे। श्री गांधी के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो चला था कि हिंदुओं के प्रति उनकी आस्था इतनी प्रबल हो चुकी थी कि कोई भी संदेह नहीं कर सकता था कि वह केवल भाड़े के टट्टू का काम कर रहे थे। श्री गांधी की अनशन के बारे में 13 सितंबर 1932 को केंद्रीय विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए एक स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री राजा ने कहा था, दलित वर्गों के मसले को भारत के इतिहास में जितना महत्व आज मिला है उतना पहले कभी नहीं मिला था। इसके लिए हम दलित वर्गों के लोग सदैव महात्मा गांधी के ऋणी रहेंगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में समूचे संसार को बता व जता दिया है कि हमारा पुनरुद्धार उनके जीवन का मूल लक्ष्य है। यदि दुनिया की अंतरात्मा अब भी दलित वर्गों की स्थिति के प्रति सचेत नहीं होती तो हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आज दुनिया में मानव की समूची भावनाएं ही जड़ हो गई हैं। आज सदन को उस स्थिति पर विचार करना है जो इस कारण पैदा हो गई है कि महात्मा गांधी दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सदन के हर मानवीय सदस्य को इस बात पर खेद होगा कि परिस्थितियों ने ऐसे महान व्यक्तित्व को अपने प्राणों को न्यौछावर करने की प्रतिज्ञा करने पर विवश कर दिया है। लेकिन श्रीमान, पत्राचार से पता चलता है कि सरकार को पर्याप्त चेतावनी दी गई थी। यदि हमारे सम्मेलनों में और राजा मुंज समझौते में, जिस पर मैंने और हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए थे, अभिव्यक्त हमारे सुविचारित दृष्टिकोणों को उसने पूर्ण महत्व प्रदान नहीं किया, तो कम से कम उसे महात्मा गांधी की गंभीर चेतावनी पर ध्यान देना ही चाहिए था और पृथक निर्वाचक मंडलों के गठन के मार्ग को छोड़ देना चाहिए था। महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के बारे में वस्तुतः यह मेरी मुख्य आपत्ति है। वह हमें बताते कि उन्होंने हमें 20 वर्षों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिए हैं ताकि हम न्यूनतम संख्या में सीटें प्राप्त कर सकें और तत्कालीन सरकार और निर्वाचक मंडल के सामने अपने विचार रख सकें। मेरा कहना है कि मोंटफोर्ड सुधार के अधीन यह विशेष अधिकार तो हमें पहले से ही प्राप्त है। उन सुधारों के फलस्वरूप हमें अनेक स्थानीय निकायों तथा प्रांतीय एवं केंद्रीय विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व मिल सका है। इस प्रयोजन के लिए हम काफ़ी संगठित हैं और उसके लिए हमें विशेष पैरवी अथवा विशेष अनुकंपा की जरूरत नहीं है। भविष्य में हमारे उत्थान के लिए इस वास्तविक उपाय की जरूरत है कि हमें निश्चित अधिकार मिलें ताकि हम सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधि चुन सकें और उन्हें उनके कार्यों के लिए अपने प्रति जवाबदेह ठहरा सकें। मैं नहीं जानता कि किस कारण सीटों के आरक्षण वाली संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की योजना को प्रधानमंत्री अव्यावहारिक बता रहे हैं। मद्रास तथा कुछ अन्य प्रांतों के स्थानीय निकायों में वह पहले से लागू हैं और अति संतोषजनक रही हैं। श्रीमान, मेरा कहना है कि सांप्रदायिक निर्णय में प्रतिपादित योजना में हमारा अलगाव शामिल है और वह हमें राजनीतिक रूप से अस्पृश्य बनाती है। प्रधानमंत्री की इस दलील पर मुझे हैरत है कि कोई अलगाव नहीं है, क्योंकि हम हिंदुओं को वोट दे सकते हैं और उन्हें हमारे मतों के लिए याचना करनी पड़ेगी। लेकिन श्रीमान, नागरिक के साझे आदर्श को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब दलित वर्गों के प्रतिनिधियों को उच्च जातियों के वोटों की याचना नहीं करनी होगी। सवर्ण हिंदुओं ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके हाथों मेरे समुदाय को कष्ट भोगने पड़े हैं और मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि उनके बीच अनेक सुधारक हैं जो हमारी प्रतिष्ठा और स्थिति को सुधारने के लिए भरसक चेष्टा कर रहे हैं। मुझे पूर्ण संतोष और स्थिति को सुधारने के लिए भरसक चेष्टा कर रहे हैं।
मुझे पूर्ण संतोष है कि सवर्ण हिंदुओं में हृदय परिवर्तन हुआ है और उनका दृष्टिकोण बदला है। हम दलित वर्गों के लोग स्वयं को उतना ही सच्चा हिंदू समझते हैं जितना कि कोई सवर्ण हिंदू हो सकता है। हमारा विचार है कि हिंदुओं की नैतिक चेतना इतनी जागृत हो चुकी है कि हमारा उद्धार हिंदू समाज के मुख्य समूह के भीतर से परिवर्तन लाकर ही हो सकता है, हमें उनसे अलग थलग करके नहीं। सरकार ने जो मार्ग अपनाया है उसके कारण इस अति प्रशंसनीय आंदोलन की प्रगति में बाधा पड़ेगी। श्रीमान, मुझे कहना ही होगा कि प्रधानमंत्री के पत्र की समूची संकल्पना और अभिव्यक्ति ने मुझे निराश किया है। आज हमारे सामने संकट है वह अति गंभीर है। हमारे युग के महानतम भारतीय का जीवन अधर में लटका हुआ है और इस देश के करोड़ों दलितों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। क्या सरकार यह जिम्मेदारी लेगी कि वह एक की हत्या कर दे और औरों को सदा के लिए गुलाम बना दे? बेहतर होगा कि वह अपना निर्णय भली भांति सोच समझकर करे। श्री राजा ने न केवल पूना समझौते का समर्थन किया बल्कि उन्होंने वितरणशील मतदान के लिए भी संघर्ष किया। इस कार्य के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वह हिंदुओं के इस षड्यंत्र का ही अभिन्न अंग था कि अस्पृश्यों की राजनीतिक गुलामी में कोई कोर कसर अथवा त्रुटि ना रह जाए। नए भक्त श्री राजा, श्री गांधी तथा हिंदुओं के इतने दीवाने हो चुके थे कि वह इस मामले में हेमंड कमेटी के समाधान से संतुष्ट नहीं हुए। चुनाव के बाद उन्होंने मामले को पुनः उठाया और वितरणशील मतदान के पक्ष में मद्रास विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत किया। लेकिन आज पूना समझौते के परिणाम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि श्री राजा को मोह भंग हो गया है। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ कि जिस नए सत्य की खोज उन्होंने की है उसके प्रति वह कब तक निष्ठावान रहेंगे। लेकिन उन्होंने स्वयं को खुलेआम पूना समझौते का कट्टर विरोधी घोषित किया है। श्री गांधी के नाम अपने 25 अगस्त 1938 के पत्र में श्री राजा फरमाते हैं, आपको याद होगा कि जब मेरे अधिकांश लोग पृथक निर्वाचक मंडलों के पक्ष में थे ताकि वे निष्ठापूर्ण और प्रभावी ढंग से विधानमंडलों में अपनी बात कह सकें, तो किस प्रकार आपने उन्हें न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक तथा धार्मिक रूप से भी हिंदू परिधि में लाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था। और फिर मैं भी इस बात के लिए कम उत्तरदायी नहीं था कि मेरे लोग सवर्ण हिंदुओं के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन करें। इसके पीछे यह स्पष्ट आश्वासन था कि हम बिना किसी रोक टोक के अपने ऐसे लोग चुन सकेंगे जो हमारी शिकायतों और हमारी आकांक्षाओं को निष्ठापूर्वक अभिव्यक्त कर सकेंगे। इसी प्रयोजन से तालिका निर्वाचन की स्थापना की गई थी। इन सब की जानकारी आपको भी है और मुझे भी, लेकिन तथ्य को स्मरण कराने में मेरा प्रयोजन यह दर्शाता है कि जहां हमने पूर्ण निष्ठा से पूना समझौते का पालन किया और पृथक निर्वाचक मंडल का संघर्ष छोड़ दिया, वहां मद्रास में सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोगों ने समझौते का उल्लंघन किया। इसका नतीजा यह हुआ कि विधानसभा में मंत्रालय द्वारा लाए जाने वाले हर विधेयक पर हमारे समुदाय को सवर्ण हिंदुओं का अनुसरण आंख मीचकर करना पड़ता है। हमें उन मामलों में भी उनके साथ वोट देना पड़ता है जो हमारे समुदाय के हितों पर गहरा कुप्रभाव डालते हैं। शायद आपको याद होगा कि चुनाव के प्रारंभ में मैंने कांग्रेस कमेटी से विरोध प्रकट करते हुए कहा था कि वह दलित वर्गों में से तालिका निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़ा ना करे। आपने सद्भाव जताते हुए कहा था कि मैं उनसे कुछ शर्तों पर अपने समुदाय को कांग्रेस में शामिल होने की अनुमति दे सकता हूं।
जो हमारे सामने श्री एस सत्यमूर्ति ने रखी थी। उनमें से एक शर्त यह थी कि अपने समुदाय पर प्रभाव डालने वाले मामलों में कांग्रेस पार्टी के दलित वर्ग के लोगों के लिए जरूरी नहीं कि वे कांग्रेसी सदस्यों के साथ मिलकर वोट दें, वे अपने विवेक के अनुसार वोट दे सकते हैं। मद्रास विधानसभा में मंदिर प्रवेश विधेयक पर हाल के बाद विवाद में यह घिनौना सत्य उजागर हो गया है कि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के अनुशासन से नियंत्रित दलित वर्ग के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के मेरे प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। क्या इससे भी ज़्यादा अस्वाभाविक और अपमानजनक कोई बात हो सकती थी जो यह सिद्ध कर सके कि मेरा समुदाय उन सवर्ण हिंदुओं का गुलाम था जिनके प्रतिनिधि श्री राजगोपालचारी थे। आपको मालूम है कि विधेयक के उपबंध क्या हैं? वह केवल अनुमति देने वाला विधेयक है। उसके अधीन किसी मंदिर के अधिसंख्य उपासक मंदिर में हरिजनों को उपासना की अनुमति दे सकते हैं। उसमें जोर जबरदस्ती या दबाव का कोई अंश नहीं था। इस विधेयक को आपका आशीर्वाद मिला था। इसका प्रारूप स्वयं श्री राजगोपालचारी ने तैयार किया था और इसका अनुमोदन आपने किया था। विधानसभा के एक पिछले सत्र में मैंने राजगोपालचारी की सहमति से इस विधेयक को प्रस्तुत किया था और उन्होंने विधेयक के पूर्ण समर्थन का वचन दिया था। जब मैंने सुझाव दिया कि विधेयक को वह सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं उसे प्रस्तुत करूं। जब मैंने उनसे गत मास 12 जुलाई 1938 को भेंट की और उन्हें सूचना दी कि मैं इस प्रस्ताव का नोटिस दे रहा हूं कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाए तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। मैं नहीं जानता कि इस बीच क्या हुआ, लेकिन जब विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने का मेरा प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उससे 2 दिन पहले ही राजगोपालचारी ने मुझे बुलाकर चुपचाप कहा कि मैं विधेयक को वापस ले लूं, पर मैंने मना कर दिया। जब यथासमय मैंने विधेयक पर विचार का प्रस्ताव रखा तो श्री राजगोपालचारी खड़े होकर विधेयक का विरोध किया। उन्होंने मुझसे विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह उसी प्रकार का मंदिर प्रवेश का विधेयक प्रस्तुत करेंगे। वह केवल मालवार के लिए होगा, अन्य जिलों के लिए नहीं। श्री राजगोपालचारी के भाषण का प्रभाव यह हुआ कि मेरा प्रस्ताव गिर गया। मेरे अपने समुदाय के लोगों ने ही अपने वोट उस विधेयक के विपक्ष में दिए जो उनके सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिए प्रस्तुत किया गया था। श्री राजगोपालचारी के विरोध का एक प्रभाव यह होगा कि समूचे देश में मंदिर प्रवेश के विरोध को बल मिलेगा। इस सब से तो मुझे अपनी बुद्धि पर तरस आने लगता है। हमने तो इस पूर्ण आस्था के साथ पूना समझौते का समर्थन किया था कि कांग्रेस तो हमारे इन प्रयासों में वास्तव में मदद देगी कि हम सामाजिक तथा धार्मिक आज़ादी प्राप्त कर सकें। मैं तो यह सोचने पर विवश हो गया हूँ कि कांग्रेस के नेतृत्व में सवर्ण हिंदुओं के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में हमारे शामिल हो जाने से हमें मदद नहीं मिली है, अपितु कांग्रेस को सह मिली है कि वह सवर्ण हिंदू नेताओं के नेतृत्व में हमारी आज़ादी को समाप्त कर सकें और हमारे हाथ हमारा ही गला कटवा सकें। वाद विवाद के दौरान मैंने श्री राजगोपालचारी से पूछा था कि क्या उन्होंने उस रवैये के बारे में आपकी अनुमति ली थी जिसे उन्होंने अचानक इतने अप्रत्याशित ढंग से अपना लिया था। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मेरे भाषण को समाप्त करने के बाद श्री राजगोपालचारी को सवाल का जवाब देने का अवसर दिया जाएगा। यद्यपि उन्हें मेरे बाद बोलने का सुअवसर दिया गया था, उन्होंने सवाल को टाल दिया और उसका कोई जवाब नहीं दिया। मुझे आशा है कि हरिजन उत्थान विशेषतः मंदिर प्रवेश के प्रति मद्रास के कांग्रेस मंत्रालय के रवैये के मामले पर आप अति गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और मुझे अपना दृष्टिकोण बताएंगे ताकि मैं अपने समुदाय के लोगों को उत्तर दे सकूं।
इस मसले के बारे में वे अति क्षुब्ध हैं। वे सोच रहे हैं कि पूना समझौते को रद्द कर दिया जाए और किसी प्रकार से सीधी कार्रवाई के साथ साथ पृथक निर्वाचक मंडल के लिए संघर्ष छेड़ दिया जाए। श्री राजा ने 12 सितंबर 1938 को महात्मा गांधी को वर्धा से यह तार भी भेजा। मंत्रालय द्वारा मेरे विधेयक की अस्वीकृति पर आक्रोश जोरों पर मुझ पर कठिन असह्य दबाव, आतुरता से उत्तर की प्रतीक्षा। श्री गांधी ने 14 सितंबर 1938 को श्री राजा को उत्तर दिया। प्रिय मित्र, आपके पत्र का उत्तर देरी से देने के लिए क्षमा चाहूँगा। मैं अति व्यस्त हूँ। अब आपके तार का उत्तर दे पा रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि आप श्री राजगोपालचारी पर भरोसा करें। वह अपना भरसक प्रयास करेंगे। उन्हें अपने ढंग से काम करने दें। यदि आप भरोसा नहीं कर सकते तो स्वाभाविक है कि आप वह मार्ग अपनाएंगे जो आपको रास आएगा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हरिजनों का उनसे बढ़कर हितैषी और कोई नहीं है। उनके पास जाइए, उनसे तर्कसंगत बात कीजिए और यदि आप उन्हें राजी नहीं कर सकते तो उनसे सहानुभूति कीजिए। यह मेरी सलाह है। श्री राजा ने 21 सितंबर 1938 को श्री गांधी को एक पत्र लिखा। उसमें कहा गया, दूसरी ओर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप उन वचनों पर अधिक गंभीरता से विचार करें जो यरवदा अनशन के समय मेरे समुदाय को दिए गए थे। आप देखें कि मद्रास में उनका पूर्णाधिकार किस प्रकार उन वचनों का पालन कर रहा है। आपने वह अनशन इसलिए किया था कि मेरे लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था करने वाले सांप्रदायिक निर्णय में परिवर्तन किया जाए और उन्हें सवर्ण हिंदुओं के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल किया जाए। इसके लिए वचन दिया गया था कि अस्पृश्यता निवारण के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे और आपने अनेक बार कहा है कि मंदिर प्रवेश अस्पृश्यता निवारण का मूल आधार है। अतः सवर्ण हिंदुओं के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में हमारे शामिल होने के प्रश्न का और समुदाय के सामाजिक तथा धार्मिक प्रतिष्ठा के उत्थान के प्रति कांग्रेसी मंत्रालय के रवैये का आपस में घनिष्ठ संबंध है। यदि हमें हिंदू मंदिरों में प्रवेश की आज़ादी नहीं है तो हम हिंदू हैं ही नहीं, और यदि हम हिंदू हैं ही नहीं तो हम उनके साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में क्यों शामिल हों? क्या इसका उद्देश्य मुसलमानों तथा अन्य संप्रदायों के विरुद्ध उनकी संख्या में वृद्धि करने का है? यदि इस दृष्टिकोण से मद्रास की स्थिति पर विचार करें तो आप अनुभव करेंगे कि मंदिर प्रवेश संबंधी विधेयक को अस्वीकार करके मद्रास की कांग्रेसी सरकार ने दलित वर्गों के साथ घोर विश्वासघात किया है। मेरे समुदाय की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकारी निधि से या गैर सरकारी संसाधनों से कितनी भी राशि क्यों ना खर्च कर दी जाए, वह मंदिर प्रवेश द्वारा अस्पृश्यता निवारण का कोई विकल्प नहीं होगा। जैसा कि आपने एक बार स्वयं कहा था कि दलित वर्गों के हित साधन के यज्ञ में मंदिर प्रवेश सवर्ण हिंदुओं की निष्ठा की अग्नि परीक्षा है। श्री राजगोपालचारी के मंदिर प्रवेश संबंधी विधेयक में न केवल एक विकट जिले के चयन की कुशल चाल छिपी हुई है, बल्कि वह हमारे समुदाय को सवर्ण हिंदुओं की इच्छा का दास भी बनाता है। यह एक ऐसी नीति है जिसे और कार्य रूप देने और श्रम आयुक्त की मदद के लिए सलाहकार बोर्डों की नियुक्ति की गई है। उनमें इस प्रांत के हरिजन सेवक संघों के सवर्ण हिंदुओं को मेरे लोगों के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए सरकारी सुविधाएं दी गई हैं। मैं यह आशा तो नहीं करता कि आप उन विधेयकों के बारे में मेरे विचारों से सहमत हों जो मद्रास मंदिर प्रदेश विधेयक को अस्वीकार करने के बाद भी श्री राजगोपालचारी ने हाल ही में प्रस्तुत किए हैं। लेकिन मैं आपसे आशा करता हूं कि जहां तक दलित वर्गों का संबंध है, आप अपने अविस्मरणीय अनशन के दौरान दलित वर्गों को दिए गए वचनों को ध्यान में रखते हुए मद्रास की स्थिति के बारे में और गंभीरता से विचार करेंगे। नैतिक दृष्टि से आप बाध्य हैं कि इसे आप अंतरात्मा का विषय बनाएं, न कि केवल राजनीतिक रणनीति का। मैं आश्वासन देता हूं कि यदि आप अस्पृश्यता एवं मंदिर प्रवेश के इस विषय पर आंतरिक प्रकाश की खोज करेंगे तो आप अधिक स्पष्ट वाणी में बोलेंगे और अपने अनुयायियों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक बलिदान करेंगे। मैं इस पत्राचार को प्रेस को भेजना चाहता हूँ।
पर मैं इस महीने के अंत तक आपके किसी और उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। श्री गांधी ने 8 अक्टूबर 1938 को उपर्युक्त का उत्तर दिया। प्रिय मित्र, मैं कठिन परिस्थितियों में काम कर रहा हूँ। इसके बावजूद मैं रेलगाड़ी से पेशावर जाते हुए उत्तर दे रहा हूँ। निश्चय ही जब भी आप उचित समझें उस पत्राचार को छापें जो हमारे बीच हुआ है। आपका पिछला पत्र दर्शाता है कि आप गलती पर हैं। मैं श्री राजगोपालचारी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अस्पृश्यता के बारे में वह उतने ही अटल हैं जितना कि स्वयं मैं। अतः मुझे उनके निर्णय पर विश्वास करना ही होगा कि वह कार्य को किस प्रकार करें। इतने फासले से मैं उनके कार्य का आकलन नहीं कर सकता। क्या आपको नहीं दिख पड़ता कि समूचा आंदोलन सनातनियों के हृदय परिवर्तन का है? आप गति में तेजी नहीं ला सकते, सिवाय इसके कि स्वयं सुधारों की बलि दे दी जाए। यह प्रक्रिया जोरों से चल रही है। मंदिर प्रवेश का यह मसला एक सशक्त धार्मिक सुधार है। मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप अपनी धर्म बुद्धि का इस्तेमाल करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप राजगोपालचारी को अपना हार्दिक समर्थन प्रदान करेंगे और उनके प्रयास को पूर्णतया सफल करेंगे। संयुक्त प्रांत के अस्पृश्यों ने भी पूना समझौते के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया है। इस संबंध में भारत उपमंत्री कर्नल मियोर हेड को दिए गए एक ज्ञापन में उन्होंने कहा, ज्ञापन मूल अंग्रेजी की पांडुलिपि में टमी नहीं किया गया है। संपादक, समूचे भारत में अस्पृश्यों ने अनुभव कर लिया है कि पूना समझौता एक जाल है और ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक निर्णय के स्थान पर श्री गांधी के पूना समझौते को लाने का परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो वास्तव में आज़ादी के स्थान पर गुलामी लाने का परिवर्तन है। पूना समझौते पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए। 25 सितंबर 1932 को इसे समर्थन प्रदान करने के लिए बम्बई में हिंदुओं की एक सार्वजनिक सभा हुई। उस सभा में निम्न संकल्प पारित किया गया। यह सम्मेलन 24 सितंबर 1932 को सवर्ण हिंदुओं तथा दलित वर्गों के नेताओं के बीच हुए पूना समझौते को पुष्ट करता है और विश्वास करता है कि ब्रिटिश सरकार हिंदू समाज के भीतर पृथक निर्वाचक मंडलों के गठन के अपने निर्णय को वापस लेगी और समझौते को पूर्णतः स्वीकार कर लेगी। सम्मेलन अनुरोध करता है कि सरकार तुरंत कदम उठाए ताकि महात्मा गांधी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना अनशन समाप्त कर सकें और समय रहते ऐसा हो सके। सम्मेलन संबंध समुदायों के नेताओं से अपील करता है कि वे समझौते तथा इस संकल्प के निहित अर्थों को समझें तथा उनकी पूर्ति के लिए सच्चा प्रयास करें। सम्मेलन संकल्प करता है कि अब से हिंदुओं में किसी को भी उसके जन्म के कारण अस्पृश्य नहीं माना जाएगा और अब तक जिन्हें ऐसा माना जाता रहा है उन्हें वैसे ही अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक स्कूलों, सार्वजनिक सड़कों तथा अन्य सभी सार्वजनिक संस्थाओं के उपयोग के बारे में अन्य हिंदुओं को प्राप्त हैं। निश्चय ही इस अधिकार को सर्वप्रथम अवसर मिलते ही कानूनी मान्यता दी जाएगी और वह स्वराज संसद का सर्वप्रथम अधिनियम होगा। यदि उससे पूर्व ऐसी मान्यता नहीं मिली होगी, यह भी तय है कि सभी हिंदू नेताओं का यह कर्तव्य होगा कि वे हर वैध तथा शांतिपूर्ण साधन से शीघ्र ही उन सभी सामाजिक असुविधाओं को दूर करेंगे जो इस समय रीति रिवाज द्वारा तथा कथित अस्पृश्य वर्गों पर थोपी गई हैं। इनमें मंदिर में प्रवेश पर रोक भी शामिल है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ लेख पूना समझौता समाप्त होता है।